Hello guys, how are you? I hope you will be fine. गाइस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइक यू ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैंने कुछ ही दिनों में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ संजाम शुरू के पेपर अपलोड करने हैं, तो उसका पहला लेक्चर जो है मैं अपलोड करने जा रहा हूं। जो पास पेपर है 2013 का, ये किसी दोस्त ने पेपर्स जो है कलेक्ट किए हैं, बनाए हैं, जिनका नाम है अतर हुसैन चन्नो। ठीक है जी, मैं उसका भी बहुत ही मशहूर हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि उनको न्यू आने वाली वीडियोस का पता चल सके। मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की 2013 से लेके 2019 तक, जो भी पेपर हैं वो मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर की सूरत में अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह इनमें से आपको बहुत सी जो है रहनुमाई मिलेगी। और जो दोस्त इंटर टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको ना हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है जी, चलो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन है पार्ट 1 इंग्लिश, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। अब हमें इनमें से करेक्ट सिनोनिम्स चूज़ करने हैं। जो 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, ये आपने यहाँ पे पेपर पे टिक नहीं करने होते, वहाँ पे आपको एक सेपरेट आंसर शीट दी गई होती है। तो आपने यहाँ से देख के पेपर में से आंसर शीट में वहाँ पे ब्लैंक कर देना, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है जी, चलें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्डिक्ट। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसाइड होगा, ठीक है, कमांड होगा, ऑर्डर होगा या डिसीजन होगा। नाउ आवर करेक्ट आंसर इज डिसीजन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, एस्केलेशन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्केलेशन? हाईलाइट, इंक्रीज, पब्लिश, लाइट। सो द करेक्ट आंसर इज हाईलाइट, सॉरी, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ बग, BUG। बग का सिनोनिम जो है बॉदर। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ट्रबल नहीं है, करल नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है जी, बगी मीन्स परेशानी, बॉदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अकर। अकर जो है इसका सिनोनिम क्या है? टैक, डन, परफॉर्म, हैपन। ऐसे कोई चीज़ होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? अकर। ठीक है, देन इट्स करेक्ट आंसर इज D, दैट इज हैपन। क्वेश्चन नंबर 5 डवार्फ। डवार्फ का सिनोनिम क्या है? एनिमल, ड्वेल, शॉर्ट और स्मॉल। इसका जो है डवार्फ मीन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज लो ब्रो। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लो ब्रो? एजुकेटेड, अनइंटेलेक्चुअल, बुअर, ठीक, हेयर्स। तो करेक्ट आंसर इज बुअर। क्वेश्चन नंबर 7 इज अमलगमेशन। व्हाट इज सिनोनिम अमलगमेशन? अमलगमेशन में हमेशा हम मरकरी को किसी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं तो वो कंबाइन होती है, कम्बिनेशन होता है। देन इट्स करेक्ट आंसर इज ए, कॉम्बिनेशन। प्राउड नहीं होता, थिंकिंग नहीं होता और उसका अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नाउ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें यहाँ से क्या चीज़ करनी है? करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। आई एम वेरी एंशियस डैश हिम। अब अबाउट आएगा, कंसर्निंग आएगा, फॉर आएगा, डेट आएगा। देन द करेक्ट आंसर इज फॉर। आई एम वेरी एंशियस फॉर हिम। ठीक है, कोई बंदा किसी के लिए जो है उतावला होता है, ठीक है, या पुरजोश होता है, तो वो फॉर आएगा यहाँ पे प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 9 इज ही वॉज डैश इंजर्ड इन द लास्ट मैच। ठीक है, वो लास्ट मैच में कैसे, मीन्स यहाँ पे आपने वर्ड डालना है जो भी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है वेरी मच इंजर्ड, बैडली इंजर्ड, वेल इंजर्ड, वेरी वेल इंजर्ड। ये तो ऑप्शन आप जहन से निकाल ही दें क्योंकि नहीं होगा। वेरी मच तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बैडली इंजर्ड। ठीक है, वो बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गया था पिछले मैच में। आई डोंट लाइक टू प्ले डैश गेम्स। अब मुझे कौन सी गेम्स अच्छी नहीं लगती? आउट गेम्स, आउटडोर गेम्स, इन और ऑल। अब जो है आउट गेम्स तो होती नहीं, इन गेम्स भी नहीं होती, या तो इंडोर होती है या तो आउटडोर होती है। यहाँ पे इंडोर होता तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिया होता, A एंड B या B एंड C। तो द करेक्ट आंसर इज आउटडोर। क्वेश्चन नंबर 11 आई एम ग्लेड आई डोंट डैश गो टू वर्क हार्ड टुडे। मस्ट, हैव टू, ought and need. I'm glad I don't have to go to work hard today. ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज जो है हार्ड वर्क या सख्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आर्ट लगता, अगर यहाँ पे आर्ट टू होता तो अब यहाँ पे आर्ट नहीं लग सकता, तो हैव टू। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 12 is it is up to you dash this for yourself. Decide, have decide, to decide, decided. Then the correct answer to decide. It is up to you to decide this for yourself. What is your name? Here what is a. अब ये एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें पूछा गया कि इस वाट की क्या पोजीशन है. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस वाट. ये वाट है क्या चीज़. ठीक है, इस वाट के बारे में पूछा है. देन व्हाट इज़ द प्रोनाउन. यहाँ पे क्या चीज़ है. वाट किस सेंस में यूज़ हुआ है. प्रोनाउन किस सेंस में यूज़ हुआ है. क्वेश्चन नंबर 14 इज आई मेट अर्थर हु वाज गोइंग टू मार्केट. हेयर हु इज़ ए. जिस तरीके से वाट का पूछा गया इसी तरीके से इस जुमले में हु क्या है. हु इज़ ए रिलेटिव प्रोनाउन. जाहिर सी बात है, आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी. दिस इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, नॉट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है. दिस इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे जो है आपने ये चीज़ देखनी है. एक्टिव और पैसिव यहाँ से आपने ढूंढना है कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है. डिड ही बाय मैंगोज़. ठीक है, यानी कि इसको आपके पास जुमले दिए गए हों, जो है उसके ऑप्शंस दिए गए हों 4, उनमें से आपको करेक्ट आंसर जो है सेलेक्ट करना है. तो एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस आपने करनी होगी ताकि आपको वो चीज़ आसानी से समझ आ सके. तो यहाँ पे सिर्फ आंसर ही लिखे हुए हैं. डिड ही बाय मैंगोज़. वर मैंगोज़ bought by him. This is the correct answer. Athar will play. Question number 16. Athar will play cricket. Cricket will be played by Athar. No. Cricket will be played by Athar. No. Correct. Cricket will be played by Athar. No. अब जो ये है will be future continuous tense है, इसका कोई भी passive नहीं होता. Then no change, cannot be changed. ठीक है. Wash your hand. Wash your face. Let your face be washed. This is the correct answer. Question number 18. They have completed their homework. ठीक है, इसको आपने क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है. Then the correct answer will be their homework has been completed by them. Now choose the correct indirect narration. अब आपने indirect narration जो है यहाँ से चूज़ करनी है. क्लियर. तो आपने इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे चूज़ करना है. ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ. ठीक है. शी सैड प्लीज़ वेट फॉर मी. अब यहाँ पे सैड जो है वो जाहिर सी बात है, किसी बंदे को, दोस्त को हम क्या कहते हैं, यार मेहरबानी करना 2 मिनट वेट कर लेना मेरे लिए. तो यहाँ पे क्या है, शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर हर. उसने क्या किया कि रिक्वेस्ट की अपने दोस्तों को या किसी भी बंदे को रिक्वेस्ट की मेरे लिए इंतज़ार करना. Question number 20. She said, "Ouch! There is a cockroach here." They exclaimed with disgust that there was a cockroach there. ठीक है, ये आप लोगों को रूल्स का पता होना चाहिए तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा. इसका सिर्फ आंसर्स ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, या जिस दोस्त से मैंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं उसने सिर्फ क्या किए हैं, आंसर्स लिखे हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा. दे एक्सक्लेम्ड, यानी उन ताजुब के साथ कहा गया यार वहाँ पे जो है ना कॉकरोच है. क्वेश्चन नंबर 21. यू सैड टू मी वाटर फ्रीजेस एट 0 सेल्सियस डिग्री. अब आपने क्या कहा, आपने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे जो है ना वाटर 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है. ठीक जी. क्वेश्चन नंबर 22. आई सैड हु डिड इट. अब मैं आई सैड मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, क्वेश्चन है यानी. ठीक है, यहाँ पे मार्क दिया है. आई आस्क्ड हु हैड डन इट. मैंने पूछा कि ये किसने किया है. ठीक है जी. फिल इन द ब्लैंक. अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है, करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ डैश. ठीक है, अब यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है कौन सा आएगा आर्टिकल. ठीक है, द करेंसी ऑफ यूनाइटेड इज़ द डॉलर. वी बिलीव. ठीक है, ऊपर वाले में बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, करेक्ट आंसर मैंने सिर्फ बता दिया आप लोगों को. ठीक है. वी बिलीव डैश वन गॉड. हम क्या बिलीव करते हैं, एन. ठीक है, जब भी बिलीव की बात आए तो वहाँ पे एन लगती है प्रीपोजिशन. ठीक है जी. यू बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, बिलीव है. बिलीव के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. ऑन तो नहीं लग सकता, एट भी नहीं लग सकता, अपॉन भी नहीं लग सकता.
तो अब मुझे यहाँ जो लग रहा है यहाँ पे आई डोंट वॉच होगा, ठीक है, मैंने आई यहाँ पे लिख दिया, आई डोंट वॉच टीवी डैश आई हैव गॉट नथिंग टू डू, ठीक है। मैं अब देखिए यहाँ पे कंडीशन को आपने समझना है, ठीक है। अनलेस लगेगा, प्रोवाइड लगेगा, इन केस लगेगा, एज लॉन्ग एज लगेगा, ठीक है। अनलेस मैं टीवी तब तक नहीं देखता जब तक मुझे करने के लिए कुछ नहीं होता, यानी कि आप बिल्कुल फारिग होते हैं, बिल्कुल कोई चीज़ आपको कोई एक्टिविटी नहीं होती तो आप क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये वो वाली कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, शी डैश बिफोर यू गो टू सी हर, ठीक है। लीव, would have, will have left, would have left, then the correct answer is will have left. She will have left before you go to see her, ठीक है। वो जा चुकी होगी जब तक आप उसको मिलने के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखें इसके एक और चीज़ है, ठीक है, जो इंग्लिश के पोर्शन में है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस जो है चूज़ करना होगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही दिए होंगे, तो आपने वहाँ से कोई जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आई वॉज वर्किंग सेंस 2 o'clock। अब देखिए ये सेंस और फार का यूज़ कौन से सेंटेंस में होता है वो आप लोगों ने चीज़ जनरेशन कर लेनी है, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो ये तो जो है सिर्फ क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड सिमिलरली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये और ये जुमले एक ही, ठीक है ना, सेंटेंस के हैं। आई हैड बिन वर्किंग फॉर नो 2 o'clock, ये नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम और जो है पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा। देन आई हैड बिन वर्किंग सिंस 2 o'clock, मैं एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो तो वहाँ हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सेंस लगाते हैं। ये कह रहे हैं मैं जो है काम कर रहा हूँ तकरीबन जो है 2 घंटों से, ठीक है, लगातार। क्वेश्चन नंबर 28, अब यहाँ पे पहला आंसर ही, ठीक है, जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया, द डॉग वाज बार्किंग एट द बेगर। द डॉग वाज बार्किंग ओवर द बेगर, नो। द डॉग वाज बार्किंग ऑन द बेगर, ठीक है, ऑन बेगर। द डॉग वाज बार्किंग अपॉन बेगर, नो, दीज आर नॉट करेक्ट आंसर, सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 is I see him, then I will, if I see him, then I will give him your message। अगर मैं उनसे मिले, ठीक है, अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं आपका मैसेज जो है उसको दे दूँगा, पैगाम उसको दे दूँगा। If I see him, I give him your message, ठीक है। If I see him, ठीक है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो है आंसर ये सही नहीं है। If I see him, I gave him your message, no. If I see him, I will be given him your message, no. This is not correct answer. Question number 30, what is wrong to him, no. What is wrong with him, this is correct answer, ठीक है। ऐसे wrong with him कहते हैं, what is wrong with you, ऐसे देखा होगा आपने ड्रामाज में या जो है फिल्मों में कि what's wrong with you guys, what is wrong with you, ठीक है। ऐसे ये जुमले जो है बोले जाते हैं, what is wrong him, no, this is not correct answer। अब है पार्ट नंबर 2, ठीक है। इसमें पोर्शन होते हैं, वो पोर्शन 1 बाय 1 हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें पोर्शन में इंग्लिश का है, जनरल नॉलेज का है, करंट अफेयर का है, ठीक है जी। उसके अलावा और भी जो भी पोर्शन है वो हम यहीं पे कवर कर लेंगे, और लास्ट में मैं उसकी समरी आपको बता दूंगा कि कौन से पोर्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो इंग्लिश में अभी कितने हुए हमारे, 30 क्वेश्चंस हुए। नाउ जनरल नॉलेज पोर्शन पार्ट 2, what was the Pakistan being the when was the Pakistan being the member of UNO। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जब भी आप जनरल नॉलेज पर 13 सितंबर 1947 में पाकिस्तान जो है मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। हु वाज आमिर खुसरो, ठीक है। आमिर खुसरो कौन था, पोइट, हिस्टोरियन, ठीक है, सुल्तान ऑफ दिल्ली, ऑल ऑफ दिस। ये जो था आमिर खुसरो, ये पोइट भी था, हिस्टोरियन भी था, ठीक है, सुल्तान भी था दिल्ली के, यानी कि पहली बात तो वो सुल्तान था, उसके साथ साथ वो शायर भी था, ठीक है, वो हिस्टोरियन भी था, वो हिस्ट्री वगैरह भी लिखता था, ठीक है। और ये इनका करेक्ट आंसर है द ऑल। नेशनल लैंग्वेज ऑफ ईरान इज़, अब नेशनल लैंग्वेज ईरान की क्या है, पर्शियन है, ठीक है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड इन
ये कब अप्रूव हुआ था? अगस्त 1940, ठीक है, 4 में जो है अप्रूव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डान इज़, जॉर्डान की कैपिटल सिटी क्या है? अमान या ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ G8। अब G8 क्या है? ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने देख लेना है, या G8 कौन सा है, G7 कौन सा है, ठीक है। G8 जो है डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग है, इस तरीके से ये ग्रुप बने हुए हैं। आप जनरल नॉलेज की बुक उठा के देखनी है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, या गूगल कर लें सिंपली। सो स्विट्ज़रलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया नन, देन चाइना इज़ करेक्ट आंसर, G8 का मेंबर है, ठीक है जी। Christopher Columbus was Danish navigator who without knowing at first discovered America। अब जो ये था, इसकी नेशनलिटी पूछी गई है कि वो इटालियन था, रशियन था, ऑस्ट्रेलियन था, या इनमें से कोई नहीं था। देन करेक्ट आंसर इज ही वाज इटालियन। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया एज रुपया, ठीक है, ये तो सबको पता होता है तकरीबन, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो करेंसी क्या है? इंडोनेशिया की रुपया है। क्वेश्चन नंबर 39, 22 फेब एज डैश, ये कौन सा डे है? ठीक है, डे पूछा गया है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड स्काउट डे, एजुकेशन डे। दिस द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड स्काउट डे। क्वेश्चन नंबर 40, कमाल अतातुर्क वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डैश। अब आप लोगों ने अगर PS पढ़ी है मैट्रिक में या इवन इंटर में, तो आपको ये चीज़ पता हो कमाल अतातुर्क किस कंट्री से बिलोंग करता था, उसकी क्या स्टेटस था वहाँ उस कंट्री में। तो देन ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, जिसने खिलाफत के लिए कुछ मूवमेंट चलाई थी, ठीक है ना, वो चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपको जिक्र मिलता है कमाल अतातुर्क का, ठीक है। मॉडर्न तुर्की का जो है कॉन्सेप्ट दिया था या कुछ और चीज़ थी, वो आप थोड़ा जो है रिकॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 41 इज द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। अब लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? गुड्डू बैराज है, सक्कर बैराज है, जिनाब बैराज है, या चश्मा बैराज है? द करेक्ट आंसर है सक्कर बैराज, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप्स। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता? देन करेक्ट आंसर है 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर इज 43, खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद। खैबर पास जो है वो पाकिस्तान किस जो है, ठीक है, कंट्री के साथ कनेक्ट करती है? देन इट्स करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अशरान मुबशरा। अब जो अशरान मुबशरा हैं उनके कितने, यानी कि वो कितने लोग हैं, ठीक है। अब वो अशरा मुबशरा होते क्या हैं? अशरा मुबशरा वो लोग हैं जिनको उनकी, ठीक है, ज़िंदगी में ही या जब वो, ठीक है, लाइव थे, ठीक है, अलाइव थे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशरत दे दी, ठीक है, आप जन्नती हैं। उन लोगों को क्या कहा जाता है? अशरान मुबशरा कहा जाता है। वो 10 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 इज नमाज द वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज। अब नमाज जो है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? दिस इज द पर्शियन, द वर्ड ऑफ पर्शियन। नमाज इज द वर्ड ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन गार सौर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में कितने दिन तक रहे? देन करेक्ट आंसर है 3 days and 3 nights। इन विच आज़ान एंड नमाज देयर वाज ए वास्ट गैप। कौन सी, ठीक है, आज़ान और नमाज में वक्फ़ा होता है ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, वो कौन सी है? फजर की नमाज और आज़ान में ज़्यादा वक्फ़ा होता है। बाकी नमाज़ें हम जो है जल्दी से अदा कर लेते हैं, 15 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का वक्फ़ा लेते हैं या 20 मिनट का लेते हैं। बाकी जो फजर की है उसका टाइम बहुत जल्दी, ठीक है, जल्दी हो जाता है अज़ान का, और नमाज थोड़ा लेट से होती है। तो देन करेक्ट आंसर इज़ फजर। हज़रत मोहम्मद, क्वेश्चन नंबर 48, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदर नेम वाज। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदर नेम कौन सा है? वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, तो उनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? अहमद। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी फॉस वर टेकन द नेशन ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मत थी उसके लिए जो है रमज़ान के रोज़े कितने दिन हो गए थे? देन इट्स करेक्ट आंसर है 40 डेज़। हमारे लिए 30 डेज़ है या 29 डेज़ होते हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी, कौम थी, उसके लिए 40 दिन थे। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट सूरा। अब ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ईजी हैं, जनरल नॉलेज का पोर्शन बिल्कुल ईजी है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सूरा कौसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3,
जनरल साइंस। अब जनरल साइंस देखें कौन सा है, ठीक है, कैसा यानी कि डिफ़िकल्ट है या इजी है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस का क्वेश्चन नंबर 51 यानी पहला जो है क्वेश्चन है, बायोलॉजी एज द डैश। अब बायोलॉजी कौन सी साइंस से ताल्लुक है? नेचुरल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, नन ऑफ दीज या नन। तो दिस द करेक्ट आंसर इज नेचुरल साइंस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 52 एज साउंड एज अ, ठीक है, ट्रांसफर वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये जो चीज़ है ट्रांसफर्स वेव, दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ट्रांसफर्स वेव जो होती हैं, आप लोगों को पता होगा कि उनके जो डायरेक्शन होती है मोशन की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। से सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ट्रांसफर वेव होगी, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। और वेव की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरीके से होगी। दिस इज़ द ट्रांसफर वेव। अब अगर हम साउंड को देखें तो साउंड इस तरीके से होता है, ठीक है। ये कंप्रेशन होगी, फिर ये रेयरफेक्शन होगी। अब जो डायरेक्शन होगी प्रोपेगेशन की वही डायरेक्शन होगी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की, तो ये ट्रांसफ़र वेव नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ मैकेनिकल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी। देन करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, दैट इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 एज मास ऑफ अर्थ इज। अब मास ऑफ अर्थ एक्यूरेटली जो हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में वो लिखा हुआ होता है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, या राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ नशीं कर लेनी है। अगर दोनों दिए गए होंगे तो वहाँ पे ए बी का ऑप्शन होगा। अगर इस तरीके से दिया गया हो ये चीज़ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 kg दिया गया हो ना, तो आप लोगों को देखना है कि वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया होगा ए और बी का, अदरवाइज़ आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 54 इज एटॉमिक वेट ऑफ मर्करी HgS 200.59, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके जी। देन क्वेश्चन नंबर 55 एक्साइलम एंड द फाइलम आर द, ठीक है, ग्रोथ टिश्यूज़, conducting tissues, both A and B, none. Then the growth tissues, जो एज़ाइलम और फैलम होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रोथ टिश्यूज होते हैं। अब ये तो मशहूर ज़माना फार्मूला है, ठीक है, CH3COOH। इससे ये किस चीज़ का फार्मूला? दिस इज एसिटिक एसिड, यानी कि ये जो फार्मूला ये एसिटिक एसिड का है। लुईस पास्चर वाज अ फिजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, बोथ B and C। ये जो था बी और सी यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट था लुईस पास्चर, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन डैश यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। हु इन्वेंटेड रेडियो? क्वेश्चन नंबर 59, मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 60 इज वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वान्टिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन। अब जो बिल्कुल माइन्यूट क्वान्टिटी और वेरी लार्ज क्वान्टिटीज़ होती हैं हम उनको किस चीज़ में मेजर करते हैं? हम उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो है मेजर करते हैं, ठीक है जी। जैसे मास ऑफ अर्थ हमने ऊपर देखा कि 6 इंटू 10 टू द पावर 24 यानी बहुत लार्ज क्वांटिटी है, तो हम उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या हमें, ठीक है जी, जो है नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 एज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज हर्ट्स, ठीक है। अब इसमें ऐसे भी आ सकता है हर्ट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड, SEC लिखें या S इनवर्स लिखें, या ऐसे सेकंड -1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/s, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने चीज़ को जो है जनरेशन कर लेना है। हर्ट्स या 1/2 या सेकंड इनवर्स जो है ये यूनिट है किस चीज़ का? फ्रीक्वेंसी का है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62 इज कोलेस्ट्रॉल एज इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। जो कोलेस्ट्रॉल है वो किस चीज़ का प्रिकर्सर है बायोसिंथेसिस के लिए? बायोसिंथेसिस में हार्मोन्स का, विटामिन डी का, बोथ A and B, नन। देन ये जो है बोथ है हार्मोन्स और विटामिन डी का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 इज केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस इज। ये तो सबको पता होता है या आप लोगों को पता ही होगा केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो CH4 इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है जी। एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। अब लेंथ की इंक्रीज हो रही है तो देन थर्मल एक्सपेंशन तो होगी, लेकिन वो लेंथ है तो इसलिए लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगी। ठीक है जी। अगर उस चीज़ का वॉल्यूम बढ़ रहा होता, लेंथ और विड्थ बढ़ रही होती, तो हम उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर उस चीज़ का एरिया चेंज हो रहा, लेंथ विड्थ, ठीक है, ठीक है जी, चेंज हो रहे होते तो हम उसको एरिया एक्सपेंशन भी कहते हैं या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, जिसका एरिया चेंज हो। वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, अब इसमें लेंथ चेंज हो रही है तो हम लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। Question number 65 is the relationship between pressure and volume on given mass of gas at constant mass and temperature is। अब ये क्या चीज़ है, बॉयल्स लॉ है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि